श्री राम और सीता अपना सब कुछ त्याग कर वन जाने को तैयार थे, परंतु क्या लक्ष्मण श्री राम को अकेले ही वन जाने देते? जानते हैं क्या हुआ इस अध्याय में। श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 31वां सर्ग। जिस समय श्री राम और सीता में बातचीत हो रही थी, लक्ष्मण वहां पहले से ही आ गए थे। उन दोनों का ऐसा संवाद सुनकर उनका मुखमंडल आंसुओं से भीग गया। भाई के विरह का शोक अब उनके लिए भी असह्य हो उठा। रघुकुल को आनंदित करने वाले लक्ष्मण ने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी के दोनों पैर जोर से पकड़ लिए और अत्यंत यशस्विनी सीता तथा महान व्रतधारी श्री रघुनाथ जी से कहा, आर्य, यदि आपने सहस्त्रों वन पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है, तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा। धनुष हाथ में लेकर आगे आगे चलूंगा। आप मेरे साथ पक्षियों के कलरव और भ्रमर समूहों के गुंजावर से गूंजते हुए रमणीय वनों में सब ओर विचरण कीजिएगा। मैं आपके बिना स्वर्ग में जाने, अमर होने तथा संपूर्ण लोकों का ऐश्वर्य प्राप्त करने की भी इच्छा नहीं रखता। वनवास के लिए निश्चित विचार करके ऐसी बात करने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को श्री रामचंद्र ने बहुत सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा समझाकर जब वन में चलने से मना किया, तब वे फिर बोले, भैया, आपने तो पहले से ही मुझे अपने साथ रहने की आज्ञा दे रखी है, फिर इस समय आप मुझे क्यों रोकते हैं? निष्पाप रघुनंदन, जिस कारण से आपके साथ चलने की इच्छा वाले मुझको आप मना कर रहे हैं, उस कारण को मैं जानना चाहता हूं। मेरे हृदय में इसके लिए बड़ा संशय हो रहा है। ऐसा कहकर धीर वीर लक्ष्मण आगे जाने के लिए तैयार हो भगवान श्री राम के सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर याचना करने लगे। तब महातेजस्वी श्री राम ने उनसे कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे स्नेही, धर्मपरायण, धीर वीर तथा सदा सन्मार्ग में स्थित रहने वाले हो। मुझे प्राणों के समान प्रिय हो तथा मेरे वश में रहने वाले आज्ञापालक और सखा हो। सुमित्रा नंदन, यदि आज मेरे साथ तुम भी वन को चल दोगे, तो परम यशस्विनी माता कौशल्या और सुमित्रा की सेवा कौन करेगा? जैसे मेघ पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है, उसी प्रकार जो सबकी कामनाएं पूर्ण करते हैं, वे महातेजस्वी महाराज दशरथ अब कैकेयी के प्रेम पाश में बंध गए हैं। कैकेयीराज अश्वपति की पुत्री कैकेयी महाराज के इस राज्य को पाकर मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई अपनी सौतों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगी। भरत भी राज्य पाकर कैकेयी के अधीन रहने के कारण दुखिया कौशल्या और सुमित्रा का भरण पोषण नहीं करेंगे। अतः सुमित्रा कुमार, तुम यहीं रहकर अपनी प्रत्न से अथवा राजा की कृपा प्राप्त करके माता कौशल्या का पालन करो। मेरे बताए हुए इस प्रयोजन को ही सिद्ध करो। ऐसा करने से मेरे प्रति जो तुम्हारी भक्ति है, वह भी भलीभांति प्रकट हो जाएगी तथा धर्मज्ञ गुरुजनों की सेवा करने से जो अनुपम एवं महान धर्म होता है, वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले सुमित्रा कुमार, तुम मेरे लिए ऐसा ही करो, क्योंकि हम लोगों से बिछड़ी हुई हमारी मां को कभी सुख नहीं होगा। वह सदा हमारी ही चिंता में डूबी रहेंगी। श्री राम के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाले लक्ष्मण ने उस समय बात का तात्पर्य समझने वाले श्री राम को मधुर वाणी में उत्तर दिया, वीर, आपके ही तेज प्रभाव से भरत, माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों का पवित्र भाव से पूजन करेंगे, इसमें संशय नहीं है। वीरवर, इस उत्तम राज्य को पाकर यदि भरत बुरे रास्ते पर चलेंगे और दूषित हृदय एवं विशेषतः घमंड के कारण माताओं की रक्षा नहीं करेंगे, तो मैं उन दुर्बुद्धि और क्रूर भरत का तथा उनके पक्ष का समर्थन करने वाले उन सब लोगों का वध कर डालूंगा। इसमें संशय नहीं है।
यदि सारी त्रिलोकी उनका पक्ष करने लगे तो उसे भी अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। परंतु बड़ी माता कौसल्या तो स्वयं ही मेरे जैसे सहस्त्रों मनुष्यों का भरण कर सकती है, क्योंकि उन्हें अपने आश्रितों का पालन करने के लिए 1 सहस्त्र गांव मिले हुए हैं। इसलिए वे मनस्विनी कौसल्या स्वयं ही अपना, मेरी मां का तथा मेरे जैसे और भी बहुत से मनुष्यों का भरण पोषण करने में समर्थ हैं। अतः आप मुझको अपना अनुगामी बना लीजिए, इसमें कोई धर्म की हानि नहीं होगी। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा तथा आपका भी प्रयोजन मेरे द्वारा सिद्ध हुआ करेगा। प्रत्यंचा सहित धनुष लेकर, खंती और पिटारी लिए आपको रास्ता दिखाता हुआ मैं आपके आगे आगे चलूंगा। प्रतिदिन आपके लिए फल फूल लाऊंगा तथा तपस्वी जनों के लिए वन में मिलने वाली तथा अन्यान्य हवन सामग्री जुटाता रहूंगा। आप विदेह कुमारी के साथ पर्वत शिखरों पर भ्रमण करेंगे। वहां आप जागते हो या सोते, मैं हर समय आपके सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करूंगा। लक्ष्मण की इस बात से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनसे कहा, सुमित्रा नंदन, जाओ, माता आदि सभी सुहृदों से मिलकर अपनी वनवास की यात्रा के विषय में पूछ लो और उनकी आज्ञा एवं अनुमति ले लो। लक्ष्मण, राजा जनक के महान यज्ञ में स्वयं महात्मा वरुण ने उन्हें जो देखने में भयंकर 2 दिव्य धनुष दिए थे, साथ ही जो 2 दिव्य अभेद्य कवच, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस तथा सूर्य की भांति निर्मल दीप्ति से दमकते हुए जो 2 सुवर्ण भूषित खड्ग प्रदान किए थे, वे सभी दिव्यास्त्र मिथिला नरेश ने मुझे दे रखे हैं। उन सबको आचार्य देव के घर में सत्कार पूर्वक रखा गया है। तुम उन सारे आयुधों को लेकर शीघ्र लौट आओ। आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी गए और सूर्यजनों की अनुमति लेकर वनवास के लिए निश्चित रूप से तैयार हो इक्ष्वाकु कुल के गुरु वशिष्ठ जी के यहां गए। वहां से उन्होंने उन उत्तम आयुधों को ले लिया। क्षत्रिय शिरोमणि सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सत्कार पूर्वक रखे हुए उन माल्य विभूषित समस्त दिव्य आयुधों को लाकर उन्हें श्री राम को दिखाया। तब मनस्वी श्री राम ने वहां आए हुए लक्ष्मण से प्रसन्न होकर कहा, सौम्य लक्ष्मण, तुम ठीक समय पर आ गए। इसी समय तुम्हारा आना मुझे अभिष्ट था। शत्रु को संताप देने वाले वीर, मेरा जो यह धन है, इसे मैं तुम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मणों को बांटना चाहता हूं। गुरुजनों के प्रति सुदृढ़ भक्तिभाव से युक्त जो श्रेष्ठ ब्राह्मण यहां मेरे पास रहते हैं, उनको तथा समस्त आश्रयजनों को भी मुझे अपना यह धन बांटना है। वशिष्ठ जी के पुत्र जो ब्राह्मणों में श्रेष्ठ आर्य सुयज्ञ हैं, उन्हें तुम शीघ्र यहां बुला लाओ। मैं इन सब का तथा और जो ब्राह्मण शेष रह गए हैं, उनका भी सत्कार करके वन को जाऊंगा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आशारामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम, सीता और लक्ष्मण तीनों ही वन को जाना चाहते थे, परंतु जाने से पहले उन्हें अपना संपूर्ण धन ब्राह्मणों में बांटना था। जानते हैं क्या हुआ अगले अध्याय में? तो इस प्रकार श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही वन को जाने के लिए उद्यत थे, परंतु वन जाने से पहले एक कार्य सबसे आवश्यक था और वह था ब्राह्मणों की पूजा और श्री राम का समस्त धन उन्हें वितरण करना। जानते हैं यह सब कैसे हुआ? इस अध्याय में श्री वाल्मीकि निर्मित आशारामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 32वां सर्ग। तदनंतर अपने भाई श्री राम की प्रिय कारक एवं हितकर आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहां से चल दिए। उन्होंने शीघ्र ही गुरुपुत्र सुयोग्य के घर में प्रवेश किया।
उस समय प्रियवर सुयज्ञ अग्निशाला में बैठे हुए थे। लक्ष्मण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, सखे, दुष्कर कर्म करने वाले श्री रामचंद्र जी के घर पर आओ और उनका कार्य देखो। सुयज्ञ ने मध्याह्न काल की संध्योपासना पूरी करके लक्ष्मण के साथ जाकर श्री राम के रमणीय भवन में प्रवेश किया, जो लक्ष्मी से संपन्न था। होमकाल में पूजित अग्नि के समान तेजस्वी वेदवेता सुयज्ञ को आया जानकर सीता सहित श्री राम ने हाथ जोड़कर उनकी अगवानी की। तत्पश्चात कुकुत्स कुलभूषण श्री राम ने सोने के बने हुए श्रेष्ठ अंगदों, सुंदर कुंडलों, सुवर्णमय सूत्र में पिरोई हुई मणियों, केवरों, बल्लियों और अन्य प्रकार से रत्नों द्वारा उनका पूजन किया। इसके बाद सीता की प्रेरणा से श्री राम ने सुयज्ञ से कहा, सौम्य, तुम्हारी पत्नी की सखी सीता तुम्हें अपना हार, सुवर्ण सूत्र और करधनी देना चाहती है। इन वस्तुओं को अपनी पत्नी के लिए ले जाओ। वन को प्रस्थान करने वाली तुम्हारी स्त्री की सखी सीता तुम्हें तुम्हारी पत्नी के लिए विचित्र अंगद और सुंदर केयूर भी देना चाहती है। उत्तम बिछौनों से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित जो पलंग है, उसे भी विदेहनंदिनी सीता तुम्हारे ही घर में भेज देना चाहती है। विप्रवर, शत्रुंजय नामक जो हाथी है, जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट किया था, उसे 1000 अशर्फियों के साथ मैं तुम्हें अर्पित करता हूं। श्री राम के ऐसा कहने पर सुयज्ञ ने वे सब वस्तुएं ग्रहण करके श्री राम, लक्ष्मण और सीता के लिए मंगलमय आशीर्वाद प्रदान किया। तदनंतर श्री राम ने शांत भाव से खड़े हुए प्रिय वचन बोलने वाले अपने प्रिय भ्राता सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से उसी तरह निम्नांकित बात कही, जैसे ब्रह्मा देवराज इंद्र से कुछ कहते हैं। सुमित्रा नंदन, अगस्त्य और विश्वामित्र दोनों उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर रत्नों द्वारा उनकी पूजा करो। महाबाहु, रघुनंदन, जैसे मेघ जल की वर्षा द्वारा खेती को तृप्त करता है, उसी प्रकार तुम उन्हें सहस्त्रों गायों, सुवर्ण मुद्राओं, रजत द्रव्यों और बहुमूल्य मणियों द्वारा संतुष्ट करो। लक्ष्मण, यजुर्वेदीय तैत्तिरीय शाखा का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के जो आचार्य और संपूर्ण वेदों के विद्वान हैं, साथ ही जिनमें दान प्राप्ति की योग्यता है तथा जो माता कौशल्या के प्रति भक्तिभाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, उनको सवारी, दासदासी, रेशमी वस्त्र और जितने धन से वे ब्राह्मण देवता संतुष्ट हों, उतना धन खजाने से दिलवाओ। चित्ररथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी हैं। वे सुदीर्घ काल से यहीं राजकुल की सेवा में रहते हैं। उनको भी तुम बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और धन देकर संतुष्ट करो। साथ ही उन्हें उत्तम श्रेणी के अज आदि सभी पशु और 1000 गौएं अर्पित करके पूर्ण संतोष प्रदान करो। मुझसे संबंध रखने वाले जो कट शाखा और कलाप शाखा के अध्येता बहुत से दंडधारी ब्रह्मचारी हैं, वे सदा स्व अध्याय में ही संलग्न रहने के कारण दूसरा कोई कार्य नहीं कर पाते। भिक्षा मांगने में आलसी हैं, परंतु स्वादिष्ट अन्न खाने की इच्छा रखते हैं। महान पुरुष भी उनका सम्मान करते हैं। उनके लिए रत्नों के बोझ से लदी हुई 80 ऊंट, अगहनी चावल का भार ढोने वाले 1 सहस्त्र बैल तथा भद्रक नामक धान्य विशेष अर्थात चने मूंग आदि का भार लिए हुए 200 बैल और दिलवाओ। सुमित्रा कुमार, उपर्युक्त वस्तुओं के सिवा उनके लिए दही, घी आदि व्यंजन के निमित्त 1 सहस्त्र गौएं भी हंकवा दो। माता कौशल्या के पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियों का बहुत बड़ा समुदाय आया है। उनमें से प्रत्येक को 1,000 सुवर्ण मुद्राएं दिलवा दो। लक्ष्मण, उन समस्त ब्रह्मचारी ब्राह्मणों को मेरे द्वारा दिलाई हुई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौशल्या आनंदित हो उठे, उसी प्रकार तुम उन सब की सब प्रकार से पूजा करो। इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होने पर पुरुष सिंह लक्ष्मण ने स्वयं ही कुबेर की भांति
श्री राम के कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उस धन का दान किया। इसके बाद वहां खड़े हुए अपने आश्रित सेवकों को, जिनका गला आंसुओं से रुंधा हुआ था, बुलाकर श्री राम ने उनमें से एक एक को 14 वर्षों तक जीविका चलाने योग्य बहुत सा द्रव्य प्रदान किया और उन सबसे कहा, जब तक मैं वन से लौट कर ना आऊं तब तक तुम लोग लक्ष्मण के और मेरे इस घर को कभी सूना न करना, छोड़कर अन्यत्र न जाना। वे सब सेवक श्री राम के वनगमन से बहुत दुखी थे। उनसे उपर्युक्त बात कहकर श्री राम अपने धनाध्यक्ष से इस प्रकार बोले, खजाने में मेरा जितना धन है वह सब ले आओ। यह सुनकर सभी सेवक उनके धन को ढो ढोकर ले आने लगे। वहां उस धन की बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखाई देने लगी, जो देखने ही योग्य थी। तब लक्ष्मण सहित पुरुष सिंह श्री राम ने बालक और वृद्ध ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को वह सारा धन बंटवा दिया। उन दिनों वहां अयोध्या के आसपास वन में त्रिजट नाम वाले एक गर्गोत्रीय ब्राह्मण रहते थे। उनके पास जीविका का कोई साधन नहीं था, इसलिए उपवास आदि के कारण उनके शरीर का रंग पीला पड़ गया था। वे सदा फाल, कुदाल और हल लिए वन में फलमूल की तलाश में घूमा करते थे। वे स्वयं तो वृद्ध हो चले थे, परंतु उनकी पत्नी अभी तरुणी थी। उसने छोटे बच्चों को लेकर ब्राह्मण देवता से यह बात कही, प्राणनाथ, यद्यपि स्त्रियों के लिए पति ही देवता है, अतः मुझे आपको आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। तथापि मैं आपकी भक्त हूं, इसलिए विनयपूर्वक यह अनुरोध करती हूं कि आप ये फाल और कुदाल फेंक कर मेरा कहना कीजिए। धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी से मिलिए। यदि आप ऐसा करें तो वह अवश्य कुछ आपको दे पाएंगे। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती, जिससे मुश्किल से शरीर ढक पाता था, पहनकर उस मार्ग पर चल दिए जहां श्री रामचंद्र जी का महल था। भृगु और अंगिरा के समान तेजस्वी त्रिजट जन समुदाय के बीच से होकर श्री राम भवन की 5वीं ड्योढ़ी तक चले गए, परंतु उनको किसी ने रोका नहीं। उस समय श्री राम के पास पहुंचकर त्रिजट ने कहा, महाबली राजकुमार, मैं निर्धन हूं, मेरे बहुत से पुत्र हैं, जीविका नष्ट हो जाने से सदा वन में ही रहता हूं, आप मुझ पर कृपा दृष्टि कीजिए। तब श्री राम ने विनोद पूर्वक कहा, ब्राह्मण, मेरे पास असंख्य गौएं हैं, इनमें से 1 सहस्त्र का भी मैंने अभी तक किसी को दान नहीं किया। आप अपना डंडा जितनी दूर फेंक सकें, वहां तक की सारी गौएं आपको मिल जाएंगी। यह सुनकर उन्होंने बड़ी तेजी के साथ धोती के पल्ले को सब ओर से कमर में लपेट लिया और अपनी सारी शक्ति लगाकर डंडे को बड़े वेग से घुमाकर फेंका। ब्राह्मण के हाथ से छूटा हुआ वह डंडा सरयू के उस पार जाकर हजारों गांव से भरे हुए गोष्ठ में एक सांड के पास गिरा। धर्मात्मा श्री राम ने त्रिजट को छाती से लगा लिया और उस सरयू तट से लेकर उस पार गिरे हुए डंडे के स्थान तक जितनी गौएं थी, उन सबको मंगवाकर त्रिजट के आश्रम पर भेज दिया। उस समय श्री राम ने गर्गवंशी त्रिजट को सांत्वना देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैंने विनोद में यह बात कही थी, आप इसके लिए बुरा न मानिएगा। आपका जो दुर्लंघ्य तेज है, इसी को जानने की इच्छा से मैंने आपको यह डंडा फेंकने के लिए प्रेरित किया था। यदि आप और कुछ चाहते हो तो मांगिए। मैं सच कहता हूं कि इसमें आपके लिए कोई संकोच की बात नहीं है। मेरे पास जो जो धन है वह सब ब्राह्मणों के लिए ही है। आप जैसे ब्राह्मणों को शास्त्रीय विधि के अनुसार दान देने से मेरे द्वारा उपार्जित किया हुआ धन मेरे यश की वृद्धि करने वाला होगा। गांव के उस महान समूह को पाकर पत्नी सहित महामुनि त्रिजट की बड़ी प्रसन्नता हुई। वे महान श्री राम को यश, बल, प्रीति तथा सुख बढ़ाने वाले आशीर्वाद देने लगे। तदनंतर पूर्ण पराक्रमी भगवान श्री राम धर्म बल से उपार्जित किए हुए उस महान धन को लोगों के यथायोग्य सम्मानपूर्ण वचनों से प्रेरित हो बहुत देर तक अपने सुहृदों में बांटते रहे
उस समय वहां कोई भी ब्राह्मण, सुहृद, सेवक, दरिद्र अथवा भिक्षुक ऐसा नहीं था जो श्री राम के यथा योग्य सम्मान, दान तथा आदर सत्कार से तृप्त ना किया गया हो। तो यह थी श्री राम के धन बांटने की कथा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। अगले अध्याय में जानते हैं कि किस प्रकार श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या छोड़ के वन गमन के लिए चल पड़े। अत्यंत दरिद्र त्रिजट, एक ऐसा ब्राह्मण जिसके पास धोती का वस्त्र भी फटा हुआ था, किंतु तेज इतना कि डंडा फेंक कर उसने सरयू नदी के पार तक पहुंचा दिया। जाने आगे सीता, लक्ष्मण और श्री राम का वन के लिए गमन। इस अध्याय में श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 33वां सर्ग। विदेह कुमारी सीता के साथ श्री राम और लक्ष्मण ब्राह्मणों को बहुत सा धन दान करके वन जाने के लिए उद्यत हो पिता का दर्शन करने के लिए गए। उनके साथ 2 सेवक श्री राम और लक्ष्मण के वे धनुष आदि आयुध लेकर चले, जिन्हें फूल की मालाओं से सजाया गया था। सीता जी ने पूजा के लिए चढ़ाए हुए चंदन आदि से अलंकृत किया था। उन दोनों आयुधों की उस समय बड़ी शोभा हो रही थी। उस अवसर पर धनी लोग प्रसादों, हम गृहों तथा विमानों की ऊपरी छतों पर चढ़कर उदासीन भाव से उन तीनों की ओर देख रहे थे। प्रासाद 3 मंजिले महल होते हैं। हम गृह राजभवनों को कहा जाता है तथा विमान 7 मंजिले महलों को कहा गया है। उस समय सड़कें मनुष्यों की भीड़ से भरी थीं, इसलिए उन पर सुगमतापूर्वक चलना कठिन हो गया। अतः अधिकांश मनुष्य प्रासादों पर चढ़कर वहीं से दुखी होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे थे। श्री राम को अपने छोटे भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ पैदल जाते देखकर बहुत से मनुष्यों का हृदय शोक से व्याकुल हो उठा। वे खेदपूर्वक कहने लगे, हाय, यात्रा के समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगिनी सेना चलती थी, वे ही श्री राम आज अकेले जा रहे हैं और उनके पीछे सीता के साथ लक्ष्मण चल रहे हैं, जो ऐश्वर्य के सुख का अनुभव करने वाले तथा भोग्य वस्तुओं के महान भंडार थे, जहां सबकी कामनाएं पूर्ण होती थी। वे ही श्री राम आज धर्म का गौरव रखने के लिए पिता की बात झूठी करना नहीं चाहते। ओह, पहले जिसे आकाश में विचरने वाले प्राणी भी देख नहीं पाते थे, उसी सीता को इस समय सड़कों पर खड़े हुए लोग देख रहे हैं। सीता अंगराग सेवन की योग्य हैं, लाल चंदन का सेवन करने वाली हैं। अब वर्षा, गर्मी और सर्दी शीघ्र ही इनके अंगों की कांति फीकी कर देगी। निश्चय ही आज राजा दशरथ किसी पिशाच के आवेश में पड़कर अनुचित बात कह रहे हैं, क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहने वाला कोई भी राजा अपने प्यारे पुत्र को घर से निकाल नहीं सकता। पुत्र यदि गुणहीन हो तो भी उसे घर से निकाल देने का साहस कैसे हो सकता है? फिर जिसके केवल चरित्र से ही यह सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उसको वनवास देने की तो बात ही कैसे की जा सकती है? क्रूरता का अभाव, दया, विद्या, शील, दम, इंद्रिय संयम और शम अर्थात मनोनिग्रह, ये 6 गुण नरश्रेष्ठ श्री राम को सदा ही सुशोभित करते हैं, अतः इनके ऊपर आघात करते हैं। इनके राज्याभिषेक में विघ्न डालने से प्रजा को उसी प्रकार महान कलेश पहुंचा है, जैसे गर्मी में जलाशय का पानी सूख जाने से उसके भीतर रहने वाले जीव तड़पने लगते हैं। इन जगदीश्वर श्री राम की व्यथा से संपूर्ण जगत व्यथित हो उठा है, जैसे जड़ काट देने से पुष्प और फल सहित सारा वृक्ष सूख जाता है।
ये महान तेजस्वी श्री राम संपूर्ण मनुष्यों के मूल हैं। धर्म ही इनका बल है। जगत के दूसरे प्राणी पत्र, पुष्प, फल और शाखाएं हैं। अतः हम लोग भी लक्ष्मण की भांति पत्नी और बंधु बांधवों के साथ शीघ्र ही इन जाने वाले श्री राम के ही पीछे पीछे चल दें। जिस मार्ग से श्री रघुनाथ जी जा रहे हैं उसी का हम भी अनुसरण करें। बाग बगीचे, घर द्वार और खेती बाड़ी सब छोड़कर धर्मात्मा श्री राम का अनुगमन करें। इनके दुख सुख के साथी बने। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकालें, आंगन का फर्श खोद डालें, सारा धन धान्य साथ ले लें, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें। इनमें चारों ओर धूल भर जाए। देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं। चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगे और उनसे ये घर भर जाए। इनमें न कभी आग जले, न पानी रहे और न ही झाड़ू लगे। यहां बलि, वैश्वदेव, यज्ञ, मंत्र पाठ, होम और जप बंद हो जाए, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस प्रकार ये सारे घर ढह जाएं। इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर कैकई आकर अधिकार कर ले। जहां पहुंचने के लिए ये श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाए और हमारे छोड़ देने पर यह नगर भी वन के रूप में परिणत हो जाए। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाएं। पर्वत पर रहने वाले मृग और पक्षी उसके शिखरों को छोड़ दें तथा हाथी और सिंह भी उन वनों को त्याग कर दूर चले जाएं। वे सर्प आदि उन स्थानों में चले जाएं जिन्हें हम लोगों ने छोड़ रखा है और उन स्थानों को त्याग दे जिनका हम सेवन करते हैं। यह देश घास चरने वाले पशुओं, मांस भक्षी, हिंसक जंतुओं और फल खाने वाले पक्षियों का निवास स्थान बन जाए। यहाँ सर्प, पशु और पक्षी रहने लगे। उस दशा में पुत्र और बंधु बांधवों सहित कैकई इसे अपने अधिकार में कर ले। हम सब लोग वन में श्री रघुनाथ जी के साथ बड़े आनंद से रहेंगे। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने बहुत से मनुष्यों के मुख से निकली हुई तरह तरह की बातें सुनी, किंतु सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं हुआ। मतवाले गजराज के समान पराक्रमी धर्मात्मा श्री राम पुनः माता कैकई के कैलाश शिखर के सदृश शुभ भवन में गए। विनयशील वीर पुरुषों से युक्त उस राजभवन में प्रवेश करके उन्होंने देखा सुमंत्र पास ही दुखी होकर खड़े हैं। पूर्वजों के निवास भूमि अवध के मनुष्य वहां शोक से आतुर होकर खड़े थे। उन्हें देखकर भी श्री राम स्वयं शोक से पीड़ित नहीं हुए। उनके शरीर पर व्यथा का कोई चिन्ह प्रकट नहीं हुआ। वे पिता की आज्ञा का विधिपूर्वक पालन करने की इच्छा से उनका दर्शन करने के लिए हंसते हुए आगे बढ़े। शोकाकुल रूप से पड़े हुए राजा के पास जाने वाले महात्मा महामना इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री राम वहां पहुंचने से पहले सुमंत्र को देखकर पिता के पास अपने आगमन की सूचना भेजने के लिए उस समय वहीं ठहर गए। पिता के आदेश से वन में प्रवेश करने का बुद्धिपूर्वक निश्चय करके आए हुए धर्मवत्सल श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र की ओर देखकर इस प्रकार कहा, आप महाराज को मेरे आगमन की सूचना दे दें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। अपने प्रिय पुत्र के दूर होने के विषय में सोचकर ही जो राजा दशरथ अत्यंत दुखी हो जाया करते थे, उन्होंने किस प्रकार श्री राम को अपने से पृथक किया जानते हैं अगले अध्याय में। अयोध्या की सारी प्रजा श्री राम के साथ वन जाने को तैयार थी, किंतु क्या यह संभव था? श्री राम राजा दशरथ से वन गमन की आज्ञा मांगने के लिए गए। जानते हैं महाराज दशरथ ने कैसे इस बात को स्वीकार किया।
श्री वाल्मीकि निर्मित आशामय आदि काव्य के अयोध्या कांड में 34वां सर्ग। जब कमल नयन श्याम सुंदर उपमा रहित महापुरुष श्री राम ने सूत सुमंत्र से कहा, आप मेरे पिताजी को मेरे आगमन की सूचना दे दें। तब श्री राम की प्रेरणा से शीघ्र ही भीतर जाकर सारथी सुमंत्र ने राजा का दर्शन किया। उनकी सारी इंद्रियां संताप से कलुषित हो रही थी। वे लंबी सांसें खींच रहे थे। सुमंत्र ने देखा पृथ्वीपति महाराज दशरथ राहुग्रस्त सूर्य राग से ढकी हुई आग तथा जलशून्य तालाब के समान श्रीहीन हो रहे हैं। उनका चित्त अत्यंत व्याकुल है और वे श्री राम का ही चिंतन कर रहे हैं। तब महाप्राग सूत ने महाराज को संबोधित करके हाथ जोड़कर कहा, पहले तो सूत सुमंत्र ने विजय सूचक आशीर्वाद देते हुए महाराज की अभ्युदय कामना की। फिर भय से व्याकुल मधुर मधुर वाणी द्वारा यह बात कही, पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र ये सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों तथा आश्रित सेवकों को अपना सारा धन देकर द्वार पर खड़े हैं। आपका कल्याण हो। ये अपने सब सुहृदों से मिलकर उनसे विदा लेकर इस समय आपका दर्शन करना चाहते हैं। आज्ञा हो तो यहां आकर आपका दर्शन करें। राजन, अब ये विशाल वन में चले जाएंगे। अतः किरणों से युक्त सूर्य की भांति समस्त राजोचित गुण से संपन्न इन श्रीराम को आप भी जी भरकर देख लें। यह सुनकर समुद्र के समान गंभीर तथा आकाश की भांति निर्मल सत्यवादी धर्मात्मा महाराज दशरथ ने उन्हें उत्तर दिया, सुमंत्र, यहां जो कोई भी मेरी स्त्रियां हैं उन सबको बुलाओ। उन सब के साथ मैं श्री राम को देखना चाहता हूं। तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतपुर में जाकर सब स्त्रियों से कहा, देवियों, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहां शीघ्र चलें। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसा कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चली। कुछ कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवतियां स्त्रियां महारानी कौसल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन में गई। उन सब के आ जाने पर उन्हें देखकर पृथ्वीपति राजा दशरथ ने सूत से कहा, सुमंत्र, अब मेरे पुत्र को ले आओ। आज्ञा पाकर सुमंत्र गए और श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता को साथ लेकर शीघ्र ही महाराज के पास लौट आए। महाराज दूर से ही अपने पुत्र को हाथ जोड़कर आते देख सहसा अपने आसन से उठ खड़े हुए। उस समय स्त्रियों से घिरे हुए वे नरेश शोक से आर्त हो रहे थे। श्री राम को देखते ही वे प्रजापालक महाराज बड़े वेग से उनकी ओर दौड़े, किंतु उनके पास पहुंचने से पहले ही दुख से व्याकुल हो पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। उस समय श्री राम और महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजी से चलकर दुख के कारण अचेत से हुए शोकमग्न महाराज के पास जा पहुंचे। इतने ही में उस राजभवन के भीतर सहसा आभूषणों की ध्वनि के साथ सहसा सहस्त्रों स्त्रियों का हा राम यह आर्तनाद गूंज उठा। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता के साथ रो पड़े और उन तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर बिठा दिया। शोकाश्रु के सागर में डूबे हुए महाराज दशरथ को 2 घड़ी में जब फिर चेत हुआ, तब श्री राम ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, महाराज, आप हम लोगों के स्वामी हैं। मैं दंडकारण्य की ओर जा रहा हूं और आपसे आज्ञा लेने आया हूं। आप अपनी कल्याणमय दृष्टि से मेरी ओर देखिए। मेरे साथ लक्ष्मण को भी वन जाने की आज्ञा दीजिए। साथ ही यह भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन को जाए। मैंने बहुत से सच्चे कारण बताकर इन दोनों को रोकने की चेष्टा की, परंतु ये यहां रहना नहीं चाहते। अतः दूसरों को मान देने वाले नरेश, आप शोक छोड़कर हम सबको, मुझको, लक्ष्मण को और सीता को भी उसी तरह वन में जाने की आज्ञा दीजिए
जैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र सनकादि को तप के लिए वन में जाने की अनुमति दे दी थी। इस प्रकार शांत भाव से वनवास के लिए राजा की आज्ञा की प्रतीक्षा करते हुए श्री रामचंद्र जी की ओर देखकर महाराज ने उनसे कहा, रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूं। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। महाराज के ऐसा कहने पर बातचीत करने में कुशल धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने दोनों हाथ जोड़कर पिता को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज, आप सहस्त्रों वर्षों तक इस पृथ्वी के अधिपति बने रहें। मैं तो अब वन में ही निवास करूंगा। मुझे राज्य लेने की इच्छा नहीं है। नरेश्वर, 14 वर्षों तक वन में घूम फिरकर आपकी प्रतिज्ञा पूरी कर लेने के पश्चात मैं पुनः आपके युगल चरणों में मस्तक झुकाऊंगा। राजा दशरथ एक तो सत्य के बंधन में बंधे हुए थे, दूसरे एकांत में कैकेयी उन्हें श्रीराम को वन में तुरंत भेजने के लिए बाध्य कर रही थी। इस अवस्था में वे आर्त भाव से रोते हुए वहां अपने प्रिय पुत्र श्रीराम से बोले, तात, तुम कल्याण के लिए, वृद्धि के लिए और फिर लौट आने के लिए शांत भाव से जाओ। तुम्हारा मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित और निर्भय हो। बेटा रघुनंदन, तुम सत्य स्वरूप और धर्मात्मा हो। तुम्हारे विचार को पलटना तो असंभव है, परंतु रात भर और रह जाओ। सिर्फ एक रात के लिए सर्वथा अपनी यात्रा रोक दो। केवल एक दिन भी तो तुम्हें देखने का सुख उठा लूं। अपनी माता को और मुझको इस अवस्था में देखकर आज की इस रात यहीं रह जाओ। मेरे द्वारा संपूर्ण अभिलषित वस्तुओं से तृप्त होकर कल प्रातःकाल यहां से चले जाना। मेरे प्रिय पुत्र श्री राम, तुम सर्वथा दुष्कर कार्य कर रहे हो। मेरा प्रिय करने के लिए तुमने इस प्रकार वन का आश्रय लिया है, परंतु बेटा रघुनंदन, मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूं कि यह मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता। यह मेरी स्त्री कैकेयी राख में छिपी हुई आग के समान भयंकर है। इसने अपने क्रूर अभिप्राय को छिपा रखा था। इसी ने आज मुझे मेरे अभिष्ट संकल्प से विचलित कर दिया। कुलोचित सदाचार का विनाश करने वाली इस कैकेयी ने मुझे वरदान के लिए प्रेरित करके मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया। इसके द्वारा जो वंचना मुझे प्राप्त हुई है, उसी को तुम पार करना चाहते हो। पुत्र, तुम अपने पिता को सत्यवादी बनाना चाहते हो। तुम्हारे लिए यह कोई अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम गुण और अवस्था दोनों ही दृष्टि से मेरे ज्येष्ठ पुत्र हो। अपने शोकाकुल पिता का यह कथन सुनकर उस समय छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम ने दुखी होकर कहा, महाराज, आज यात्रा करके मैं जिन गुणों और लाभों को पाऊंगा, उन्हें कल कौन मुझे देगा। अतः मैं संपूर्ण कामनाओं के बदले आज यहां से निकल जाना ही अच्छा समझता हूं और इसी का वर्ण करता हूं। राष्ट्र और यहां के निवासी मनुष्यों सहित धन धान्य से संपन्न यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप इसे भरत को दे दें। मेरा वनवास विषयक निश्चय अब बदल नहीं सकेगा। वरदायक नरेश, आपने देवासुर संग्राम में कैकेयी को जो वर देने की प्रतिज्ञा की थी, उसे पूर्ण रूप से दीजिए और सत्यवादी बनिए। मैं आपकी उक्त आज्ञा का पालन करता हुआ 14 वर्षों तक वन में वनचारी प्राणियों के साथ निवास करूंगा। आपके मन में कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिए। आप ये सारी पृथ्वी भरत को दे दीजिए। रघुनंदन, मैंने अपने मन को सुख देने अथवा स्वजनों का प्रिय करने के उद्देश्य से राज्य लेने की इच्छा नहीं की थी। आपकी आज्ञा का यथार्थ रूप से पालन करने के लिए ही मैंने उसे ग्रहण करने की अभिलाषा की थी। आपका दुख दूर हो जाए। आप इस प्रकार आंसू ना बहावे। सरिताओं का स्वामी दुर्धर्ष समुद्र क्षुब्ध नहीं होता है, अपनी मर्यादा का त्याग नहीं करता है। इसी तरह आपको भी क्षुब्ध नहीं होना चाहिए।
मुझे ना तो इस राज्य की, ना सुख की, ना पृथ्वी की, ना इन संपूर्ण भोगों की, ना स्वर्ग की और ना जीवन की ही इच्छा है। पुरुष शिरोमणि, मेरे मन में यदि कोई इच्छा है तो यही कि आप सत्यवादी बने, आपका वचन मिथ्या न होने पाए। यह बात मैं आपके सामने सत्य और शुभ कर्मों की शपथ खाकर कहता हूं। तात, प्रभु, अब मैं यहां एक क्षण भी नहीं ठहर सकता, अतः आप इस शोक को अपने भीतर ही दबा लें। मैं आपके निश्चय के विपरीत कुछ नहीं कर सकता। रघुनंदन, कैकेयी ने मुझसे यह याचना की कि राम, तुम वन को चले जाओ। मैंने वचन दिया था कि अवश्य जाऊंगा। उस सत्य का मुझे पालन करना है। देव, बीच में हमें देखने या हमसे मिलने के लिए आप उत्कंठित ना होंगे। शांत स्वभाव वाले मृगों से भरे हुए और भांति भांति के पक्षियों के कलरवों से गूंजते हुए उस वन में हम लोग बड़े आनंद से रहेंगे। तात, पिता देवताओं के भी देवता माने गए हैं, अतः मैं देवता समझकर ही पिता की आज्ञा का पालन करूंगा। नृपश्रेष्ठ, अब आप संताप छोड़िए। 14 वर्ष बीत जाने पर आप फिर मुझे आया हुआ देखेंगे। पुरुष सिंह, यहां जितने लोग आंसू बहा रहे हैं, इन सबको धैर्य बंधाना आपका कर्तव्य है। फिर आप स्वयं ही इतने विकल कैसे हो रहे हैं? यह नगर, यह राज्य, यह सारी पृथ्वी मैंने छोड़ दी। आप ये सब भरत को दे दीजिए। अब मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ दीर्घकाल तक वन में निवास करूंगा। मेरी छोड़ी हुई पर्वत खंडों, नगरों और उपवनों सहित इस सारी पृथ्वी का भार भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओं में स्थित रहकर पालन करेंगे। नरेश्वर, आपने जो वचन दिया है वह पूर्ण हो। पृथ्वीनाथ, निष्पाप महाराज, सत्पुरुषों द्वारा अनुमोदित आपकी आज्ञा का पालन करने से मेरा मन जैसा लगता है वैसा बड़े बड़े लोगों में तथा किसी प्रिय पदार्थों में भी नहीं लगता। अतः मेरे लिए आपके मन में जो दुख है वह दूर हो जाना चाहिए। मुझे किसी भी भोग की अपेक्षा नहीं है। निष्पाप नरेश, आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मैं अक्षय राज्य, सब प्रकार के भोग, वसुधा का आधिपत्य, मिथिलेश कुमारी सीता तथा अन्य किसी अभिलषित पदार्थ को भी स्वीकार नहीं करता। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि आपकी प्रतिज्ञा सत्य हो। मैं विचित्र वृक्षों से युक्त वन में प्रवेश करके फल मूल का भोजन करता हुआ वहां के पर्वतों, नदियों और सरोवरों को देख देख कर सुखी होऊंगा। इसलिए आप अपने मन को शांत रखिए। श्री राम के ऐसा कहने पर पुत्र विछोह के संकट में पड़े हुए राजा दशरथ ने दुख और संताप से पीड़ित हो उन्हें हृदय से लगाया और फिर अचेत होकर वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय उनका शरीर जड़ की भांति कुछ भी चेष्टा न कर सका। यह देख राजरानी कैकेयी को छोड़कर वहां एकत्र हुए अन्य सभी रानियां रो पड़ी। सुमंत्र भी रोते रोते मूर्छित हो गए तथा वहां सब ओर हाहाकार मच गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। कैकेयी, केवल मात्र कैकेयी ही ऐसी थी जो श्री राम के वन जाने से दुखी नहीं थी। क्या किसी और ने कैकेयी को समझाने का प्रयास नहीं किया? यदि हां, तो वह प्रयास क्या था और कैसा था, जानते हैं अगले अध्याय में। राजा दशरथ, सुमंत्र, सभी रानियां और सभी सेवक सभी दुखी थे, किंतु कैकेयी पर इसका कोई असर न था। जाने कैकेयी को समझाने का और क्या प्रयास किया गया और उसका क्या निष्कर्ष निकला। श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 35वां सर्ग
तदनंतर होश में आने पर सारथी सुमंत्र सहसा उठकर खड़े हो गए। उनके मन में बड़ा संताप हुआ जो अमंगलकारी था। वे क्रोध के मारे कांपने लगे। उनके शरीर और मुख की पहली स्वाभाविक कांति बदल गई। वे क्रोध में आंखें लाल करके दोनों हाथों से सिर पीटने लगे और बारंबार लंबी सांस खींचकर हाथ से हाथ मलकर दांत कटकटाकर राजा दशरथ के मन की वास्तविक अवस्था देखते हुए अपने वचन रूपी तीखे बाणों से कैकेयी के हृदय को कंपित सा करने लगे। अपने अशुभ एवं अनुपम वचन रूपी वज्र से कैकेयी के सारे मर्म स्थानों को विदीर्ण से करते हुए सुमंत्र ने उससे इस प्रकार कहना आरंभ किया। देवी, जब तुमने संपूर्ण चराचर जगत के स्वामी स्वयं अपने पति महाराज दशरथ का ही त्याग कर दिया, तब इस जगत में कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जिसे तुम न कर सको। मैं तो समझता हूं कि तुम पति की हत्या करने वाली तो हो ही, अत्यंत कुलघातिनी भी हो। ओह, जो देवराज इंद्र के समान अजय, पर्वत के समान अकंपनीय और महासागर के समान क्षोभ रहित हैं, उस राजा दशरथ को भी तुम अपने कर्मों से संतप्त कर रही हो। राजा दशरथ तुम्हारे पति, पालक और वरदाता हैं। तुम इतना अपमान न करो। नारियों के लिए पति की इच्छा का महत्व करोड़ों पुत्रों से भी अधिक है। इस कुल में राजा का परलोकवास हो जाने पर उसके पुत्रों की अवस्था का विचार करके जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं वे ही राज्य पाते हैं। राजकुल के इस परंपरागत आचार को तुम इन इक्ष्वाकु वंश के स्वामी महाराज दशरथ के जीते जी ही मिटा देना चाहती हो। तुम्हारे पुत्र भरत राजा हो जाएं और इस पृथ्वी का शासन करें, किंतु हम लोग तो वहीं चले जाएंगे जहां श्री राम जाएंगे। तुम्हारे राज्य में कोई भी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा। यदि तुम आज वैसा मर्यादाहीन कर्म करोगी तो निश्चय ही हम सब लोग उसी मार्ग पर चले जाएंगे जिसका श्री राम ने सेवन किया है। संपूर्ण बंधु बांधव और सदाचारी ब्राह्मण भी तुम्हारा त्याग कर देंगे। देवी, ओह, तुम ऐसा मर्यादाहीन कर्म करना चाहती हो। मुझे तो यह देखकर आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे इतने बड़े अत्याचार करने पर भी पृथ्वी तुरंत फट क्यों नहीं जाती, अथवा बड़े बड़े ब्रह्मऋषि के धिक्कारपूर्ण वागदंड अर्थात शाप, जो देखने में भयंकर और जलाकर भस्म कर देने वाले होते हैं, श्री राम को घर से निकलने के लिए तैयार खड़ी हुई तुम जैसी पाषाण हृदय का सर्वनाश क्यों नहीं कर डालते। भला आम को कुल्हाड़ी से काटकर उसकी जगह नीम का सेवन कौन करेगा? जो आम की जगह नीम को ही दूध से सींचते हैं, उसके लिए भी वह नीम मीठा फल देने वाला नहीं हो सकता। अतः वरदान के बहाने श्री राम को वनवास देकर कैकेयी के चित्त को संतुष्ट करना राजा के लिए कभी सुखद परिणाम का जनक नहीं हो सकता। कैकेयी, मैं समझता हूं कि तुम्हारी माता का अपने कुल के अनुरूप जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी है। लोक में कही जाने वाली यह कहावत सत्य ही है कि नीम से मधु नहीं टपकता। तुम्हारी माता के दुराग्रह की बात हम जानते हैं। इसके विषय में पहले जैसे सुना गया था वह बताया जाता है। एक समय किसी वर देने वाले साधु ने तुम्हारे पिता को अत्यंत उत्तम वर दिया था। उस वर के प्रभाव से कैकेयी नरेश समस्त प्राणियों की बोली समझने लगे। तिर्यक में पड़े हुए प्राणियों की बातें भी उनकी समझ में आ जाती थी। एक दिन तुम्हारे महातेजस्वी पिता शैया पर लेटे हुए थे। उसी समय जृंभ नामक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी। उसकी बोली का अभिप्राय उनकी समझ में आ गया, अतः वे वहां कई बार हंसे। उसी शैया पर तुम्हारी मां भी सोई थी। वह यह समझकर कि राजा मेरी हंसी उड़ा रहे हैं कुपित हो उठी और गले में मौत की फांसी लगाने की इच्छा रखती हुई बोली, सौम्य नरेश्वर, तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, यह मैं जानना चाहती हूं। तब राजा ने उस देवी से कहा, रानी, यदि मैं अपने हंसने का कारण बता दूं तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। देवी, यह सुनकर तुम्हारी रानी माता ने तुम्हारे पिता कैकेयराज से फिर कहा,
तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो। भविष्य में तुम फिर मेरी हंसी नहीं उड़ा पाओगे। अपनी प्यारी रानी के ऐसा कहने पर कैकेयी नरेश ने उस वर देने वाले साधु के पास जाकर सारा समाचार ठीक ठीक कह सुनाया। तब उस वर देने वाले साधु ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, रानी मरे या घर से निकल जाए, तुम कदापि यह बात उसे न बताना। प्रसन्न चित्त वाले उस साधु का यह वचन सुनकर कैकेयी नरेश ने तुम्हारी माता को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं कुबेर के समान विहार करने लगे। तुम भी इसी प्रकार दुर्जनों के मार्ग पर स्थित हो। पाप भरी दृष्टि रखकर मोहवश राजा से यह अनुचित आग्रह कर रही हो। आज मुझे यह लोकोक्ति 16 आने सच जान पड़ती है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्याएं माता के समान। तुम ऐसी ना बनो। इस लोकोक्ति को अपने जीवन में चरितार्थ ना करो। राजा ने जो कुछ कहा है उसे स्वीकार करो। श्री राम का राज्याभिषेक होने दो। अपने पति की इच्छा का अनुसरण करके इस जन समुदाय को यहां शरण देने वाली बनो। पापपूर्ण विचार रखने वाले लोगों के बहकावे में आकर तुम देवराज इंद्र के तुल्य तेजस्वी अपने लोक प्रतिपालक स्वामी को अनुचित कर्म में ना लगाओ। देवी, कमल नयन श्री राम राजा दशरथ पाप से दूर रहते हैं। वे अपनी प्रतिज्ञा झूठी नहीं करेंगे। श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों में ज्येष्ठ, उदार, कर्मठ, सुधर्म के पालक, जीव जगत के रक्षक और बलवान हैं। इनका इस राज्य पर अभिषेक होने दो। देवी, यदि श्री राम अपने पिता राजा दशरथ को छोड़कर वन को चले जाएंगे तो संसार में तुम्हारी बड़ी निंदा होगी। अतः श्री रामचंद्र जी ही अपने राज्य का पालन करें और तुम निश्चिंत होकर बैठो। श्री राम के सिवा दूसरा कोई राजा इस श्रेष्ठ नगर में रहकर तुम्हारे अनुकूल आचरण नहीं कर सकता। श्री राम के युवराज पद पर प्रतिष्ठित हो जाने के बाद महाधनुर्धर राजा दशरथ पूर्वजों के वृतांत का स्मरण करके स्वयं वन में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार सुमंत ने हाथ जोड़कर कैकेयी को उस राजभवन में सांत्वनापूर्ण तथा तीखे वचनों से भी बारंबार विचलित करने की चेष्टा की, किंतु वह टस से मस न हुई। देवी कैकेयी के मन में ना तो क्षोभ हुआ ना दुखी। उस समय उसके चेहरे के रंग में भी कोई फर्क पड़ता नहीं दिखाई दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आज रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 35वां सर्ग पूरा हुआ। कैकेयी ने नहीं मानना था सो ना मानी। जाने राजा दशरथ ने कैसे श्री राम को भेजने की इच्छा प्रकट की। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।